पता है, यानी काफी लोगों को एमएस वर्ड के बारे में पता है कि एमएस वर्ड क्या होता है, व्हाट इज एमएस वर्ड। लेकिन एमएस वर्ड में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज या कुछ ऐसी फीचर्स होते हैं जो काफी लोगों को पता नहीं होते हैं। उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से काफी आपको फायदा होगा। तो हम बात करते हैं शुरू में कि सबसे शुरू में सबसे पहले जब हम वीडियो को सबसे पहले हम जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले स्क्रीन इस तरह से खुल के आती है। जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, सबसे पहले इस एमएस वर्ड खोलने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड का इस तरह से खुल के आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है और एमएस वर्ड को एमएस वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको एमएस वर्ड कहते हैं। और एमएस वर्ड है क्या? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग करने वाला सॉफ्टवेयर, वो क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड को छोड़कर और भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, जैसे वर्ड पैड भी वही काम करता है जो एमएस वर्ड काम करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड में जितने ऑप्शन होते हैं उसके मुकाबले एमएस वर्ड पैड में ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? एमएस वर्ड की। अब एमएस वर्ड को बात करें आगे कि एमएस वर्ड जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले एमएस वर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे ऊपर होती है आपकी टाइटल बार, जहां पर जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं आप और जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसका नाम सबसे ऊपर टाइटल बार में लिखा आता है। सबसे नीचे होती है टास्क बार, ये पता है आप लोगों को, जहां पर स्टार्ट मेन्यू और जितनी छोटे छोटे आपके आइकन्स के ऑप्शंस होते हैं या डेट और टाइम होता है आपका किस में आता है, वो आता है आपका टास्क बार में। उससे ऊपर होती है स्टेटस बार, ये वाली स्टेटस बार होती है जहां पर पेज नंबर, लाइन नंबर और जिस कॉलम पर आप हैं वो सब शो करता है किस पर? स्टेटस बार पर। जो साइड में आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये है आपकी स्क्रॉल बार। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए दो स्क्रॉल बार होती है एमएस वर्ड में। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए दो स्क्रॉल बार होती हैं। उसके बाद ऑप्शन होते हैं, ये मेन मेन्यू होती है। कौन कौन सी? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, आपके रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, ये सब कौन सी होती हैं? ये होती हैं मेन मेन्यू। ये ऑप्शन, इनके अंदर ऑप्शन जितने भी होते हैं सबके सब आपको यहाँ पर टूल बार में शो हो जाएंगे। जब आप किसी एक मेन्यू पर क्लिक करेंगे उससे संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। ये होता है दोस्तों क्या? ये होता है आपका रूलर मीन्स पैमाना। आपके पेज का साइज कितना है, मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को शो करता है ये रूलर। ये है टाइपिंग एरिया, जहां पर आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं, कुछ नोट्स टाइप करते हैं या लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं, वो सब कुछ आप डॉक्यूमेंट एरिया पे करते हैं। इस वाले डॉक्यूमेंट एरिया पर हम बात करते हैं आगे कि अब आगे के एमएस वर्ड में अगर हम एमएस वर्ड शुरू करते हैं तो एमएस वर्ड में काम कैसे होता है। उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड को खोलते हैं और एमएस वर्ड को खोलने के बाद उसमें हम काम करके दिखाते हैं कि उसमें एमएस वर्ड में काम कैसे होता है। तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमें सामने इस तरह से हमारे सामने एमएस वर्ड की स्क्रीन खुल जाएगी। एमएस वर्ड की स्क्रीन खुलने के बाद आपके सामने ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये रहा, यानी टाइपिंग जो शुरू करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, हम टाइपिंग यहीं से शुरू करते हैं। पेज को नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, या तो आप माउस से स्क्रॉल बटन से कर लीजिए या फिर इससे कर लीजिए, बात एक ही होती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो छोटे से छोटे सामने ऑप्शन बटन्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इन पे हमें काम करना हो तो हमें काम कैसे करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड या कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। टाइपिंग करने के बाद हम इस पे काम करते हैं। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हमने ये वर्ड लिख लिया है लर्निंग विद विजय। इस पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए माउस से आप इसको दबाकर सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर एमएस वर्ड में काम करना है, किसी वर्ड या टेक्स्ट या
कहीं पर भी कुछ भी काम करना है तो पहले हमें उस वर्ड या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। वर्ड या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर साइज बड़ा हो रहा है, इस तरह से साइज बड़ा कर सकते हैं। जितना साइज चाहें उतना आप बड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर साइज इतना 36 ले लिया है। अब ये लेने के बाद इसको अगर इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट मीन्स अक्षर जो आप लोग इसमें टाइपिंग करते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फॉन्ट। MS वर्ड में जो भी हम लेटर ड्राफ्टिंग उस लेटर टाइपिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉन्ट। उस फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फॉन्ट की लिस्ट दोस्तों बहुत बड़ी है, आप जो सा चाहें वो फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने फॉन्ट ये ले लिया, चलो ये इसकी बात करते हैं। हमने ले लिया मंगोलियन बेटी। हमने ये क्लिक करने के बाद ये फॉन्ट देखिए हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें इसको बोल्ड करना है, बोल्ड से मतलब कि थोड़ा मोटा करना है, आप ये दबा दीजिए, ये कर लीजिए। अब एक चीज और दोस्तों कि अगर जो भी आपको शॉर्टकट की देखनी है कि कौन से ऑप्शन की कौन सी शॉर्टकट की होती है, आपको केवल माउस को यूज करना है और माउस को उस बटन के ऊपर बस रख देना है। सामने लिखा आ रहा है बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B। अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+B दबाएं, देखो Ctrl+B दबा रहा हूं दोस्तों मैं, देखो आपका बटन वाला यानी कि बोल्ड वाला बटन आपका ऑन या ऑफ हो रहा है। कंट्रोल की दबाए रखनी है और एक बार बी दबाने से आपका ये बोल्ड हो जाएगा और उसको दोबारा से बी दबाने से वो ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ उसी से हो जाएगा Ctrl+B से। इसको करने के बाद आप इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए आप Ctrl+I का यूज कर लीजिए। Ctrl+I आपका सामने लिखा आ रहा है, Ctrl+I से ये वर्ड जो है आपका तिरछा हो जाएगा। वर्ड तिरछा होने के बाद थोड़ा तिरछा मीन्स स्टाइलिश हो जाता है। अब ये है नेक्स्ट ऑप्शन आपका आई को करने के लिए क्या करते हैं Ctrl+U, या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+U आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। Ctrl+U इस तरह से कर सकते हैं आप। ये रहा Ctrl+U करने के बाद आपका क्या है, अगर आपको मान लीजिए दोस्तों अगर बीच में एक लाइन देनी है आपको, तो आप यहाँ से एक बीच में स्टिक थ्रू से इससे एक लाइन दे सकते हैं। आजकल इस तरह का स्टाइल न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में बहुत लिखा आता है, यानी किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, उसको एक इंग्लिश शो करने के लिए उसके बीच में हम लोग एक लाइन देते हैं। ये है आपका स्टिक थ्रू बोलते हैं इसको हम लोग। अब हम बात करते हैं आगे। ये है सबस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स अगर मान लीजिए आपको इसके ऊपर विजय के ऊपर या फिर वीर के ऊपर आपको दो मतलब कि आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं चलो आगे कर देता हूँ। मैंने कहा 22 और मैंने 2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको आप यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए ये 2 जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये वर्ड आप ये लेटर आपका ये नंबर आपका सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। इसी से ऑन होगा, इसी से ऑफ होगा। अब इसी को हम कर देते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि नीचे घात लगाने के लिए नीचे, यानी कि जैसे आपके लॉग में या फिर आपके बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर नीचे छोटा सा हम लोग सिंबल लगाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पर, अगर हमें साइज बड़ा करना हो तो हम साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। साइज कम करना हो तो हम साइज यहाँ से भी कम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये इसकी अगले वाले ऑप्शन की, इसको बोलते हैं चेंज केस, यानी कि 5 केस होते हैं इस वर्ड में टोटल मिलाकर। 5 केस कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार आप इस लाइन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए, ये ऑलरेडी हमारा सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस केस वो होता है जहाँ पर हमारा पैराग्राफ का यानी लाइन का पहला वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है। इसमें हमारा पहला अक्षर का पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं, हम सब इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देते हैं, लोअर में चेंज कर देते हैं। देखिए सब लोअर में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपर केस में चेंज कर देते हैं। अपर केस में चेंज करने के लिए हम क्या क्लिक कर देते हैं, सब कुछ लेटर हमारे बड़े अक्षरों में चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें सेंटेंस केस की, दोबारा से सेंटेंस केस को करके देखिए हम लोग। सेंटेंस केस को अगर हम करते हैं तो करने के बाद देखिए लर्निंग का एल हमारा बड़ा हो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला अक्षर, देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, ये होता है कैपिटलाइज। और इस जस्ट इसका अपोजिट होता है टॉगल केस, मींस पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी सब लेटर बड़े रहते हैं। किसमें, टॉगल केस में। यहाँ से टॉगल केस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज करने के बाद ही टॉगल केस करना है। कैपिटलाइज करने के बाद ही टॉगल केस करना है, वैसे नहीं होगा।
क्लियर, ये आपके ऑप्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन आगे की कि आगे ऑप्शन कौन से हैं। अगर पीछे आपको शेड देनी है तो आप इसके पीछे शेड दे सकते हैं यहाँ से ऑप्शन से, ये हाईलाइट ऑप्शन हैं, आप यहाँ से शेड दे सकते हैं, जो सी शेड चाहें वो दे सकते हैं। मान लीजिए शेड में ये ले लेता हूँ थोड़ी सी लाइट कलर की। ओके, मैंने शेड ले ली है। लेने के बाद अगर आपको मान लीजिए इस जो आपके फॉन्ट में अक्षर लिखे हैं इस अक्षर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कलर चेंज हो रहे हैं, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डार्क से लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई दे जाए। अब इसके बाद ये क्या है, इसके बाद ये है कि अगर आपको फॉर्मेटिंग की क्लियर करना है, फॉर्मेट क्लियर करना है तो आप यहाँ से उठाइए और उठाने के बाद आप यहाँ से इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अंडू करने के लिए आप पीछे आने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये अंडू ऑप्शन हो जाएगा। अंडू होने के बाद आपका आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। मान लीजिए गलती से आपने सिलेक्ट किया, गलती से आपसे ये वर्ड डिलीट हो गया, गलती से ये वर्ड डिलीट हो गया तो आप इसको अंडू कर दीजिए, अंडू से ये वर्ड वापस आ जाएगा। अंडू से वर्ड आने के बाद हम ऑप्शन आगे करते हैं। अंडू का जस्ट उल्टा होता है, ऊपर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अंडू का जस्ट उल्टा होता है रीडू, यानी कि ये वर्ड वापस डिलीट हो जाएगा अगर हम अंडू करेंगे तो हम देखते हैं, हम अंडू करते हैं, देखिए अंडू हो गया है। हम रीडू करते हैं, रीडू से वापस हम नीचे पहुंच जाएंगे। अब ये ऑप्शन क्लियर होने हो गए हैं आपके। अब ऑप्शन क्लियर होने के बाद हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसी कीज होती हैं कीबोर्ड में स्टूडेंट फ्रेंड जो हमें बार बार हमें कहीं पर हमें जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप कीबोर्ड से कैसे, मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा ले लेता हूँ। अगर कीबोर्ड से आप 5-6 बार इक्वल दबाएंगे, 5-6 बार इक्वल दबाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन इस तरह बन जाएगी। दोबारा के लिए अगर 5-6 बार इक्वल दबाकर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन इस तरह बन जाएगी। अगर 5-6 बार आप माइनस की दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन इस तरह बन जाएगी। अगर 5-6 बार अगर आप अंडरस्कोर दबाएंगे, माइनस की के ऊपर होता है, ये थोड़ी सी लाइन बड़ी होती है, ये दबाने से आपकी लाइन थोड़ी मोटी बन जाती है। इसी प्रकार अगर 5-6 बार आप हैश सिंबल दबाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन इस तरह से मोटी बन जाएगी। अगर 5-6 बार आप दबाते हैं स्टार्ट सिंबल कीबोर्ड से इस तरह से तो दबाने से एंटर प्रेस करने से आपकी लाइन बनेगी डॉट 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 वाली लाइन बन जाएगी। इस तरह से आपकी लाइन बनाने का ये ऑप्शन होता है। दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं आपको, मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल अंडू ऊपर से कर लीजिए, फिर कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की होती है अंडू करने की। आप यहाँ से भी कर सकते हैं अंडू, यहाँ से भी अंडू करते रहिए, आप पीछे पहुंच जाएंगे। अब दोबारा करते हैं, 5-6 बार इक्वल दबाइए, इक्वल दबाने से एंटर प्रेस करने से आपकी लाइन बन जाती है। 5-6 बार माइनस दबाने से आपकी लाइन थोड़ी बारीक बन जाती है और 5-6 बार आपका अंडरस्कोर दबाने से लाइन थोड़ी मोटी बन जाती है और 5-6 बार हैश सिंबल दबाने से आपकी लाइन डबल बन जाती है और 5-6 बार आपका स्टार सिंबल दबाने से आपकी डॉट लाइन बन जाती है और 5-6 बार टिल्ड सिंबल यानी कि टैब की के ऊपर होता है इस तरह का सिंबल, अगर 5-6 बार दबाएंगे तो आपकी कर्व वाली लाइन बन जाती है इस प्रकार से। ये ऑप्शन दोस्तों फिर बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम ऑप्शन आगे चलते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन ऊपर के ऑप्शन कुछ हो चुके हैं, अब मैं ऑप्शन करता हूँ। ऊपर के ऑप्शन हो चुके हैं, ये करते हैं बात। अगर मान लीजिए यदि आपको मान लीजिए ये जो पैराग्राफ आपने लाइन लिखी है इसको सेंटर करना है, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना है राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से लेफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन कहलाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अलाइनमेंट्स। अब हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसका बैकग्राउंड का थोड़ा सा शेडिंग खत्म कर देते हैं, यानी कि नो कलर कर देते हैं और इसको हम फॉन्ट को सिंपल से कर देते हैं जो हमारा फॉन्ट सिंपल यानी सेंटेंस केस में था। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस लाइन की डबल कॉपी बनानी है। इस लाइन की डबल कॉपी बनाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए, बिना सेलेक्ट करे कुछ नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन क्लिक करिए। कॉपी करने के बाद आपको कर्सर ध्यान रखना है, जहां पर पेस्ट करना है स्पेस देकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पेस्ट करने के बाद आपका ये वर्ड आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यानी कि एक बार कॉपी करने के बाद आप चाहें तो कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट। ठीक है। और कट करने के लिए अगर आपको ये लर्निंग यहाँ से कट करना है तो यहाँ से कट करिए और नीचे पेस्ट करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप कट पेस्ट कर सकते हैं। और इनकी कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। इनको आप कट को पेस्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं।
कीबोर्ड से करने के बाद इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि आगे क्या होता है दोस्तों। इसमें एक चीज होती है, इसमें ये चीज होती है कि मान लीजिए आपको आप लिखते हो 1/2 लिखते हैं, आप 1/2 जैसे लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये स्पेस देंगे तो 1/2 स्मार्ट बन जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन पार्ट को बनाने के लिए आप इस तरह से 1/2 को भी यूज कर सकते हैं, 1/2 का यूज कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से दोस्तों और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंडे या ट्यूसडे लिखते हैं, जैसे मंडे लिख कर स्पेस देंगे तो मंडे का एम बड़ा हो जाएगा। जैसे आप ट्यूसडे लिखेंगे, ट्यूसडे का आप ऑटोमेटिकली अपना भी ट्यूसडे का टी बड़ा हो जाएगा। इस तरह की सेटिंग टोटल सेटिंग कंप्यूटर में होती है। अब हम करते हैं थोड़ा आगे की बात। इसमें दोस्तों और भी ऑप्शंस हैं, हम एक काम करते हैं, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं बैक की से। बैक की से डिलीट करने के बाद हम ऑप्शन जाते हैं आगे। आगे ऑप्शन मींस थोड़े से ऑप्शन और भी दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। हम यहाँ से लेते हैं ये बुलेट्स क्या होती हैं, बुलेट्स ये होती हैं। अगर आपने बुलेट्स ये ली है तो ऑटोमेटिकली ये बुलेट्स आ जाएगी और कुछ भी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये बुलेट्स आपकी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि ऑप्शन को आप ऊपर से ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ से ऑफ नहीं करेंगे तो जब तक ये बुलेट्स आपकी चलती रहेगी। अब हम बैक जाते हैं, बैक करके इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद हम क्या करते हैं, रीडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद ये नंबरिंग है, अगर आपको नंबरिंग लेनी है तो आप यहाँ से इसको नंबरिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप ये लीजिए, एंटर प्रेस करते रहिए, आपकी ऑटोमेटिकली ये आपकी चलती रहेगी। इस प्रकार से यहाँ से इसको नंबरिंग भी ले सकते हैं। नंबरिंग के लिए बंद करने के लिए आप यहाँ से इसको नन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। अब बैक कर देते हैं। बैक करने के लिए कंट्रोल जेड कर रहा हूँ दोस्तों मैं कीबोर्ड से। कंट्रोल जेड करने से क्या होगा, कंट्रोल जेड करने से पीछे पहुंच जाएंगे। ये क्या ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाने के काम आता है ऑप्शन। ये ऑप्शन कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। कोई सा एक ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, ये ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमने कुछ भी लिखा, हमने लिखा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमने मान लीजिए ये लिखा। तो हमें इसके अब हमें क्या करना है, इसके 4 ऑप्शन बनाने हैं। इसके 4 ऑप्शन बनाने के लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद टैब की दबाना है कीबोर्ड से। टैब की दबाने के बाद हमने लिखा मान लीजिए A1, A2, A3, A4। 5वें ऑप्शन पर आने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करना है। तो आपको बैक जाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब की दबाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब की दबाने के बाद आप बैक पहुंच जाएंगे और टैब की दबाने से आगे पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जाना है, इसी के 4 ऑप्शन आने हैं। तो अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आप टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद आपके सामने इसके ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। 4 विकल्प, और विकल्प देने के बाद 5वें विकल्प पे आने के बाद आपको क्या करना है, बैक जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, बैक जाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करनी है। इस तरह से आप इस वाले ऑप्शन से, किस वाले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आप देखिए, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। मान लिया आपको ये पसंद नहीं आया तो यहाँ से ये भी चेंज कर दीजिए। इस तरह के ऑप्शन बन जाएंगे, यानी कि पहले ऑप्शन के 4 विकल्प ये रहे, दूसरे ऑप्शन के 4 विकल्प ये रहे। इस तरह से ऑप्शन आप यहाँ से बना सकते हो। किससे, ये आपका है आपकी ये बुलेट्स नंबरिंग दोनों मिक्स होकर ये वाला ऑप्शन बनता है। इसके बाद ऑप्शन आता है आगे। मान लीजिए आपको बीच में थोड़ा सा गैप देना है तो आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको बीच में आप इसमें गैप दे सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि गैप कम है क्वेश्चन के बीच में, तो आप यहाँ से गैप भी दे सकते हैं। और अगर गैप नहीं देना है तो गैप खत्म कर दी यहाँ से ऑप्शन से। इससे ऑप्शन से गैप कम हो जाएगा, कम मीन्स काफी कम हो जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन है। अब मैं आपको एक इंपोर्टेंट ऑप्शन बता रहा हूँ। क्या ऑप्शन है, ये आपके सामने आ रहा है फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बारे में पता नहीं होता कि फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। अगर हम बात करें फॉर्मेट प्रिंटर की, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है देखते हैं। हमने ये वर्ड सेलेक्ट किया, लाइन सेलेक्ट किया, जरा देखते रहिएगा आराम से। हमने ये सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया और कलर दे दिया, हमने ब्राउन कलर, इसको हमने ब्राउन कलर दे दिया है, सही है। अब जो फॉर्मेटिंग इसकी है वही फॉर्मेटिंग मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की करनी है। तो मैंने इसके कुछ वर्ड सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर उठाया। फॉर्मेट पेंटर उठाने के बाद मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। देखिए जो फॉर्मेटिंग इसकी थी वही फॉर्मेटिंग इसकी हो चुकी है। दोबारा देखते हैं। दोबारा करने के लिए अंडू कर देते हैं।
दोबारा देखिए, मुझे जो फॉर्मेटिंग इसकी है वही फॉर्मेटिंग इसकी है। क्यों दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसका फॉन्ट का स्टाइल आपने चेंज कर दिया, मान लीजिए यहाँ से इसका आपने फॉन्ट का स्टाइल मान लीजिए ये ले लिया आपने, अब आपने इसका फॉन्ट का स्टाइल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपने मान लीजिए फॉन्ट का स्टाइल ये ले लिया, ये वाला, तो ये जो अब फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज चुका है, आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप इसके कुछ वर्ड सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाइए, फॉर्मेट पेंटर को पिक करने के बाद इसके ऊपर ड्रैग कर दीजिए, तो सेम फॉर्मेटिंग आपकी इस वाले लाइन की भी हो जाएगी। ये फॉर्मेट पेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में काफी जगह इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोग एमएस वर्ड का ऑप्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं। मान लीजिए आपको इसका साइज बड़ा करना है, तो आप इसका साइज बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ग्रेटर देन से आपका साइज बढ़ जाएगा कीबोर्ड से। छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग साइज कीबोर्ड से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शन और भी हैं, लेकिन दोस्तों आज और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आज के लिए पहले लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि नेक्स्ट वीडियो में कि थोड़े से ऑप्शन और भी, थोड़े मींस ऑप्शन काफी सारे होते हैं। इंसर्ट में होते हैं, पेज लेआउट में होते हैं, रेफरेंस में होते हैं, व्यू में भी होते हैं। इंसर्ट की बात करें, इंसर्ट में सारे ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए कुछ सिंबल आपको बताता हूँ, कुछ सिंबल कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो आप इंसर्ट में जाकर सिंबल में जाकर हंसी कुछ सिंबल सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सिंबल पे क्लिक किया आपने, सिंबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ सिंबल, मान लीजिए आपको मोबाइल फोन का कुछ सिंबल आपको दिखाई दे रहा है कि कीबोर्ड में नहीं है, तो आप यहाँ से इसके वेबडिंग में से आप यहाँ से इस क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो इस प्रकार से हम लोग एमएस वर्ड में कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। ये है दोस्तों आज के इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप लोगों को इस एमएस वर्ड से संबंधित कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो कैसे लगी इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और